सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने तो वो है जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग रामप्रिया बी किंग राजा बनिए। ठीक पढ़ा आपने थंबल पे। आज बात करते हैं कल्पना शक्ति की, विजुअलाइजेशन की। क्या है ये कल्पना शक्ति? लोग कहते हैं सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने पूरे कहाँ से होंगे जब नींद में देखते हैं। सपने तो वो पूरे होंगे जो हम खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से देखा हुआ सपना क्यों पूरा होता है? क्योंकि उसका चित्र बनता है, उसका एक चित्र बनता है जो आपके माइंड में हो जाता है। और जो नींद में सपने देखते हैं वो इसलिए पूरे नहीं होते हैं कि वो हम भूल जाते हैं, न उसका कोई चित्र रहता है न कोई मानसिक दशा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका में गए और उन्हें धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए दे दिया गया कि इस भारतीय को शून्य पे कह दो, बोलने के लिए कुछ नहीं बोलेगा, भारत की बदनामी हो जाएगी, शून्य पर कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो विवेकानंद ने क्या किया? विवेकानंद ने अपनी आंखें बंद की और वो कल्पना करने लगे। क्या कल्पना किए? कल्पना किए, विजुलाइज किए, हे गुरुदेव मुझे कुछ आता नहीं है, जो कुछ है सब आप ही का दिया हुआ है, मैं यहाँ निमित्त मात्र खड़ा हूं, आप मेरे अंदर उतर जाओ, मेरे माध्यम से आप बोलने लगो। ऐसा उनका सोचना था, ऐसा उन्होंने अंदर विजुलाइज किया आंख बंद करके उस मंच पे। और उन्होंने आंख बंद किए ही रहा कि उनके अंदर वो गुरुत्व उतर गया और वो निःसृत होने लगा उनके मुंह से और पूरी सभा दंग रह गई। उनके इस प्रवचन से पूरी सभा दंग रह गई और उन्होंने भारत का राष्ट्र गौरव सम्मानित किया, पूरे विश्व में इसका परचम लहराया। जैसे आपको परीक्षा देनी हो, आप ये सोचिए कि मुझे 100 में 100 नंबर लाना है गणित में। अगर इस हिसाब से आप मेहनत करते हैं कि मुझे 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो आप पक्का है 100 नहीं तो 90, 90 नहीं तो 80 नंबर पक्का लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर इस बात को सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि मुझे 100 में 100 नंबर मिलने वाले हैं, मैं इस तरह से तैयारी कर रहा हूं। और वही दूसरा व्यक्ति जो सोता है और कुछ करता भी नहीं, और सोचता है किसी तरह पास हो जाए, पास हो जाए। पास होने वाला व्यक्ति कहां तक जाएगा? अगर 60 अंक सोच रहा है तो 50 आएगा, नहीं तो 40 अंक आएगा, तो फेल हो जाता है। आपके सोचने की क्षमता जो होती है, कल्पना करने की क्षमता, वो भौतिक स्तर में बदल जाती है एक दिन, अगर आप उस पर सतत ध्यान लगाते हैं। सततम में बहुत क्षमता होती है। रसरी आवत जात से शिल्पी पड़त निशान, सतत में बहुत क्षमता होती है। अगर किसी काम को रेगुलरिटी करने लगते हैं तो आपका वो बदलने लगता है। हम जिम में जाते हैं तो जिम में अपना शरीर नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ वहां पर कसरत करते हैं। शरीर तो आंतरिक प्रक्रिया है, वो खुद अपना डेवलप कर रहा है, हम उसको नहीं डेवलप करते हैं, हम अपना सिर्फ काम करते हैं। उसी तरह हमारी जो मनन शक्ति है, जो कल्पना शक्ति, उसको हम सिर्फ तेज करते हैं कि हम ये बन रहे हैं, कर रहे हैं, और एक दिन आप वही बन जाते हैं जो आप आज सोच रहे हैं, कल वही आप बन जाते हैं। यही है। एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे आजकल जो हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को देख लीजिए और उन्हें चित्र द्वारा कोई चीज अगर समझा देते हैं तो एक बार में कैच कर लेगा। 2+2, 2+2, 4 पढ़ाते रह जाए जिंदगी, वो कभी नहीं कैच करेगा। अगर वही इसको किसी कोई 2-2 गोली लेकर अलग अलग जोड़ कर दिखाया जाए, 2 दूनी 4, तो एक बार में पढ़ जाएगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 पढ़ लेगा, याद हो। क्यों? वो चित्र उसके दिमाग में फिट हो गया। हम लोग कोई भी थ्योरी अगर हल करते हैं वो चित्र पर आधारित है,
आजकल जो एप्स आ रही हैं आजकल पढ़ाने के लिए, वो भी चित्र पर आधारित है। जो भी चित्र हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो वो क्यों फिट हो रहा है? क्योंकि वो हमारे विजुलाइज से जुड़ा हुआ है। हम उसको अपने अंदर विजुलाइज करते हैं कि ऐसे 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 होता है। हमें गाना, मूवी, पिक्चर क्यों याद हो जाता है? वो सब चित्र पर आधारित होते हैं। हमें मौखिक चीजें हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि पढ़ने वाली चीजें हैं, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। है। अब 100% भी ला सकते हैं अगर वो चित्र पर आधारित है वो विषय। तो कला को लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, फिर भी कला में सबसे ज्यादा लोग नंबर लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो चित्र पर आधारित है। जो भी चित्रण की चीज होती है वो हमारे अंदर उतर जाती है, क्योंकि हम उसको विजुलाइज करने लगते हैं कि ये चीज ऐसे होता है। इसलिए आज हमारा जो सिस्टम है, ये जो शिक्षा का, वो भी विजुलाइज बन रहा है। जैसे आपको कोई बता दे कि ग्रहण कैसे लगता है, कोई पूरी इसकी फोटो दिखा दे आपको चित्र के द्वारा, आपको एक बार में याद हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। और बस आपको मौखिक पढ़ा दिया जाए तो मिस्टेक करने लगेंगे, भूलने लगेंगे। सूर्य ग्रहण को चंद्र ग्रहण बताने लगेंगे, चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण बताने लगेंगे। आपको जैसे कोई विजुलाइज करा दे कि समुद्र से जल उठ रहा है, उठकर आकाश में जा रहा है, फिर वहां बर्फ बन रहा है, फिर वहां से ट्रांसफर हो रहा है हवा के माध्यम से, फिर वो नीचे पानी की तरह पानी बनकर नीचे गिर रहा है, फिर वो नीचे समुद्र में जाता है। आपको कुछ चित्र के द्वारा अगर एक बार में बता दे तो एक बार में लंबे समय तक आपके दिमाग में वो छप जाएगा। और वही मौखिक रूप में सिर्फ वो लिख दे, आपको पढ़ना पड़े तो आप भूल जाएंगे उसको। तो ये कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो कल्पना को चांद तक पहुंचा दी, और वही कल्पना शक्ति आपके जीवन को बदल देगी, आपके सपने को साकार कर देगी। सपने देखिए, और सपने देखने वाले ही उसको पूरा करते हैं। जब सपने ही नहीं रहेंगे तो देखेंगे किसको? इसलिए पहले सपने बुनिए। सपने जब बुन लेंगे, एक एक मास्टर ने पूछा, क्लास में पूछा बच्चों से, बच्चों ताजमहल सबसे पहले कहां बना? कहां बना ताजमहल? सब बच्चे ने, एक बच्चे ने उठा कहा, मास्टर साहब ताजमहल आगरा में बना। दूसरा बच्चा, ताजमहल आगरा में बना। सब बच्चों ने कहा ताजमहल आगरा में बना। एक बच्चा चुप रहा। उससे पूछा गया तुम क्यों चुप हो? तो खड़ा होकर कहा, मास्टर साहब ताजमहल सबसे पहले शाहजहां के मन में बना, उसके सोच में बना, उसकी विजुलाइज किया। वो सोचा, पहले उसको कल्पना में लिया कि कैसे कैसे हमें बनाना है। उसी तरह हम किसी चीज को पहले कल्पना में लाते हैं, तब वो हमारे भौतिक जीवन में परिवर्तित होता है। पहले कोई भी घर बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बनती है, तो पहले उसका इंजीनियर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कैसे इसको बनाना है। तो ये कल्पना ही शक्ति है जो आदमी के सपनों को साकार करती है। आपके भी सपनों को साकार कर देगी। इसी शब्दों के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।